हम लोग इसके पहले के जो भी पढ़े थे उसमें देख चुके हैं क्या टर्म एंड कंडीशन से हमको इंस्टॉलेशन करना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जो है एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे और उसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ हमको 2 कंडीशन याद रखना है कि मैक्सिमम जो हमारा एक सर्किट पे लोड होगा वो 800 वाट होगा, नंबर ऑफ पॉइंट 10 होगा। और बाकी फिर हम लोग जो भी यहाँ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का है जितना भी वहाँ टॉपिक है इसी में धीरे-धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है? तो हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे एक यस रूम का और जहाँ हम लोग को डाउट होगा एकदम देखो इस रूम का जो भी हम बताएँगे इसको डाउट क्लियर करते चलना होगा कि अगर इसको नहीं क्लियर करोगे तो आगे धीरे-धीरे हम लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक ना? तो हमारे लिए ये क्या होगा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हुँ, चलो ये एक हो गया। ये एक रूम के जैसा थोड़ा लग रहा है, घर के रूम के जैसा? यस सर। ठीक है। अब इस घर में हमारा 4 दीवाल होगा, 4 साइड दीवाल एक रूम का घर है तो 4 साइड दीवाल होगा। एक दीवाल मेरा इस साइड होगा, यहाँ से दे खड़ा होके अगर हम देखेंगे यहाँ खड़ा होके, तो हमको एक दीवाल दिखेगा। ये दीवाल कैसा दिखेगा अगर वहाँ कोई खिड़की नहीं है? तो कुछ ऐसा दिखेगा? हाँ या यस नहीं? सर। यस सर। हम अगर सामने फ्रंट यहाँ खड़ा होके देखते हैं, तो ये व्यू दिखेगा, सिर्फ हमको यही व्यू दिखेगा देखना, अगर नहीं दिखेगा तो हमको बताना। सिर्फ यही व्यू दिखेगा? हाँ या यस नहीं? सर। यस सर यस सर अगर हम बाहर से भी खड़ा होकर देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं, तो हमको यही दिखेगा। इसके बाद अगर हम इस जगह खड़ा होके इस दीवार को वॉच कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ ये व्यू दिखेगा या नहीं दिखेगा? यस सर हाँ या नहीं? देखिएगा तो सर। हम जब हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग शुरू कर रहे थे, तो हम उस दिन पहला लाइन बताए थे तुमको एक एस्टिमेटर का क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। बिना इमेजिनेशन पावर का तुम यहाँ काम ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब हम जो इसमें कैलकुलेशन का पार्ट बताने जा रहे हैं, उसमें तुमको थोड़ा-सा इमेजिनेशन का पावर होना चाहिए, ठीक है? अब क्या होता है कि हमको मान लो एक ही रूम का मेरा घर है, तो क्या हमारे लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, एक ही रूम का घर है, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ठीक है? तो हम तो इंस्टॉलेशन इसमें क्या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करवाना होगा या नहीं करवाना होगा? करवाना होगा। करवाना होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे कस्टमर तुमको देगा रूम का साइज़। मान लो हम मीटर पे सभी साइज़ लेते हैं ना, 5 मीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये जो मेरा यहाँ से यहाँ है, ये हम बोलते हैं 3.5 मीटर, ठीक है? जो हाइट है मेरा बिल्डिंग का 3 मीटर है। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? नो कहीं कोई सर। नो दिक्कत सर है? ठीक। अगर मेरे पास जब कस्टमर आता है, तो वो क्या बोलेगा कि हमको इस घर का सिर्फ ये लेआउट लेके आएगा ना? घर का जो लेआउट आएगा, तो उसमें हमको क्या दिखाएगा? मान लो 2 घर होता है, देखते इस तरीके का घर का नक्शा बनता है। मान लो एक रूम ये फिर इधर है, फिर इस तरीके से है। तो में एक बेडरूम है, यहाँ एक डोर होगा, यहाँ एक डोर होगा। मान लो हम एक मतलब एक नक्शा बना रहे हैं, ऐसे ही जो ये मेरे मान लो घर का नक्शा है, ये मेरा हो गया ड्राइंग रूम, ये मेरा डाइनिंग रूम, ये मान लो मेरा किचन है, ये मेरा लैट्रिन वॉशरूम हो गया। तो अब हमारा क्या है कि इस तरीके का नक्शा ही बना के आर्किटेक्ट देता है कि नहीं? देखे हो कोई भी नक्शा? यस सर। यस हुँ? सर। यस सर तो यस सर उसके बाद आर्किटेक्चर जो ड्राइंग बनाता है उसमें 3D भी बनता है, ठीक है? सभी नक्शा लेकिन जनरली हमको इस तरीके का नक्शा देगा। अब हमको देखना है कि भाई ठीक है ये नक्शा दिया, तो अब इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि ये सामने से हम खड़ा होंगे, यहाँ दरवाजा है तो सामने से कैसा दिखेगा तो इसके जैसा दिखेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा इमेजिन करना होगा। तो आ जाओ अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे-कैसे। तो सबसे पहले अगर हमको 1 रूम का है, जो अभी मेरा कंस्ट्रक्शन है 1 रूम का है, तो हम इसमें सोचते हैं इंस्टॉलेशन प्लान कर लेते हैं।
घर के बाहर डीबी यहाँ पे अच्छा दिखता है, यहाँ पे अच्छा लगेगा, कोई भी घुसते साथ दरवाजा में यहाँ एक डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अच्छा दिखेगा? या ये जो दीवार हम बोल रहे थे यहाँ से खड़ा होकर देखने, ये जो दीवार बनाए थे इस पे अगर हम यहाँ पे साइड में यहाँ देते हैं तो कौन सा मतलब छुपा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा? सर साइड वाला। साइड वाला, साइड साइड वाला। वाला। ठीक, अब दो चीजें, साइड वाला में हम घर के अंदर से भी दे सकते हैं, घर के बाहर से भी दे सकते हैं। ये वाले जो पोर्शन है, यहाँ जो ये पोर्शन देख रहे हो जिसको हम अभी डार्क कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरे कलर से डार्क कर रहे हैं येलो से। ये जो मेरा पोर्शन हम बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, ये 10 इंच का दीवार है, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा? यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। तो डीबी हम घर के अंदर यहाँ भी बैठा सकते हैं, बाहर भी बैठा सकते हैं। कहाँ बैठाना है डीबी? अंदर में सर। अंदर बैठाएंगे सर। घर के अंदर देंगे, चलो घर के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर के अंदर बैठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर, इस घर में हमको क्या क्या तुम्हारे हिसाब से लोड चाहिए, मतलब कितने तरीके का लोड चाहिए ये बताओ? ये जो हमारा इंस्टॉलेशन, एक रूम में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है? अगर मेरा एक रूम का घर है तो इसमें क्या क्या लगाओगे, कितना बल्ब लगाओगे? बल्ब सर 2 सर। 3 से एक 4। दो बल्ब कितना फैन लगाएंगे? 2 सर। 1 से 2 2 फैन सर। 5 बाई 3 का रूम है तो एक ही फैन बहुत होता है, ठीक है, एक फैन। एक हम पावर पॉइंट भी तो लगा सकते हैं। यस सर। पावर पॉइंट एक, मान लो हीटर चलाना है, उसको आयरन करना है तो कुछ भी पावर पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। इतना रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा? यस हाँ या सर। नहीं? ठीक है, अब आ जाइए। तो ये तो मेरा लोड कैलकुलेशन हो गया। तो हम एक पहला रूल बताए थे कि जो हमारा पहला रूल क्या था, लाइट और फैन का एक सर्किट होगा और जो पावर पॉइंट होगा उसके लिए एक सर्किट होगा। ये सेपरेट होगा, दोनों के लिए सेपरेट सर्किट बनेगा। बोले थे या नहीं बोले थे? यस सर। 15 वाट से यस ज्यादा। सर, यस सर। हाँ, तो अगर देखो नंबर ऑफ पॉइंट 10 या 800 वाट, ये दो कंडीशन लेके चले थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट कितना हो रहा है लाइट और फैन का? 3 हो रहा है। 3 का फैन, इसका कितना बोले थे? 60 इंटू 2 कितना होता है? 120। फैन का 100 बोले थे, तो ये क्या होगा? 220। 800 से कम है या ज्यादा है? काम है सर। काम है सर। 800 से कम है। 800 से कम है तो वाटेज का मेरा फुलफिल हो गया। 10 से बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। तब ये कंडीशन जो बात हम कर रहे थे, लाइट और फैन पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर गया। मतलब एक सर्किट तो हमको बाबू यहाँ चाहिए ही, किसके लिए? तो लाइट और फैन के लिए एक सर्किट चाहिए। अब दूसरा क्या बोले थे कि पावर पॉइंट के लिए हमको एक सेपरेट सर्किट चाहिए, मतलब दोनों मिक्स नहीं करेंगे। तो पावर पॉइंट, हम पावर के लिए क्या बोले थे? 3000 वाट होगा या मैक्सिमम हम 2 पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। 4000 का। यहाँ पावर कितना है? हाँ 2.1000 ठीक है, मैक्सिमम 3000 हम बोले थे, 3000 वाट हो सकता है या 2 पॉइंट। तो यहाँ कितना है मेरे पास? एक ही सर्किट, एक ही है। तो हम क्या कर, एक सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। तो पावर पॉइंट के लिए एक सर्किट लगेगा, सीकेटी सर्किट लिख रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट required for this installation इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सब सर्किट कर दो, सब सर्किट ब्रैकेट में यहाँ लिखना 1 4 लाइट स्लैश फैन और एंड अदर 1 4 पावर पॉइंट। सर्किट अब समझ में आ गया सेलेक्ट करने का तरीका? कितना सर्किट लगेगा इस घर में? 2 सर। नहीं, यस सर। चलो सर्किट समझ में आ गया। अब देखो
हमको इसको डिफरेंट वेरियस ड्राइंग हम लोग पहले इसका बना लेते हैं, क्योंकि अब तो हमको सर्किट पता है, तो हम तो डिफरेंट ड्राइंग बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हम जो यहाँ पे बनाते हैं इंस्टॉलेशन प्लान बनाते हैं। ठीक, अब एक चीज देखो, इंस्टॉलेशन प्लान में अगर हम जैसे भी बताए तो तुमको ये रूम का देगा घर का, तो कुछ इस तरीके का मैप देगा। एक यहाँ पे मेरा डोर दिख रहा है, डोर ऐसी इसी जगह पे है ना, यहाँ पे विंडो हो यस सर, जाएगा, यस सर, यहाँ पे विंडो हो जाएगा, यहाँ पे विंडो हो जाएगा। ये मेरा कौन सा व्यू है, तो टॉप व्यू है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लान। अब हम क्या बोले थे, हम यहाँ डीबी कनेक्ट करेंगे, यही बोले थे ना हम लोग अंदर के साइड, यस सर, डीबी कनेक्ट करेंगे। फैन कहाँ रहेगा, तो सेंटर पे रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, एक बल्ब हम मानते हैं इस कॉर्नर पे देंगे, एक बल्ब हम मानते हैं इस कॉर्नर पे देंगे। जो पावर पॉइंट होगा ना, इस दोनों खिड़की के पास हम देंगे उसको जमीन से, जैसे ये मेरा मान लो दीवार है, इसको यहाँ एक खिड़की हम मानते हैं जमीन से थोड़ा सा उठा के हम पावर पॉइंट देंगे, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ठीक, अब देखो हम लोग क्या बात किए कि दो सर्किट चलना है, तो दो सर्किट चलना है तो कहाँ कहाँ एक सर्किट कनेक्ट करेगा, देखो एक सर्किट ऐसे आएगा। ठीक, यहाँ एक सर्किट जो मेरा चलेगा उसका स्विच बोर्ड दरवाजा के बगल में देंगे, तो यहाँ पे बना दो इसका स्विच का। फिर ये आगे जाएगा, फैन में कनेक्ट होगा, इसमें कनेक्ट होगा, इसमें। क्या लाइट और फैन का सर्किट हम पावर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे? No, sir. नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक दूसरा कलर हम यूज करते हैं। तो ये देखो दूसरा जो मेरा सर्किट यहाँ से निकलेगा, ये देखो ऐसे इसी पाथ से होते जब हम कंडुइट बिछा दिए तो इधर जाएगा। तो ये जो हम बनाए हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टॉलेशन प्लान। इंस्टॉलेशन प्लान मेरा ये होगा। तो इस फिगर को इस तरीके का हम दिखाएंगे, टॉप व्यू में दो सर्किट सेपरेट है, हम दिखा दिए एक सर्किट मेरा कनेक्ट हो रहा है लाइट और फैन पॉइंट को, एक सर्किट हमारा पावर पॉइंट को कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक स्कीमेटिक, हम पहले डायग्राम ही खत्म कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे इंस्टॉलेशन, सर क्योंकि ये डायग्राम तुम्हारा हर एक क्वेश्चन। सर डी क्या है सर, समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से बता। डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो डी सर जो इधर है सर, विंडो के साइड में। कौन सा, ये हाँ ये सर, हाँ वही बाबू, सर। पावर पॉइंट जो होता है उसको हम लोग का सिंबल है ये। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है पावर पॉइंट को, क्रॉस हम दिखा रहे हैं बल्ब को, ये ओके रिप्रेजेंट सर, कर रहा है हमारा फैन को। अब क्लियर है या अभी भी दिक्कत है? नहीं सर ठीक है सर। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़े थे एक स्केमेटिक स्केमेटिक डायग्राम। ठीक है, आज जो स्केमेटिक कैसे बनाएंगे, यहाँ सर्किट कितना है, दो। और एक चीज याद करो, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे? क्या करते थे, दो लाइन एक फेज और एक ऐसे न्यूट्रल खींचते थे, याद जो पढ़ो, यहाँ पे स्विच होता था, इसके बाद हम दिखाते थे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो सिंगल लाइन है ना। हाँ, तो ये याद, ये सिंगल लाइन है। पैरेलल में। हाँ हाँ, तो ये मेरा सिंगल लाइन, ये एक सर्किट का, ये अब दूसरा, यहाँ दो सर्किट है तो हम दो बनाएंगे, अगर यहाँ तीन सर्किट होता तो ये पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हम बना दिए स्कीमेटिक डायग्राम बना दिए, ये मेरा एक इंडिविजुअल सर्किट का जो लाइट और फैन का सर्किट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर पॉइंट के सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत इस पे? No, sir. ठीक, इसके बाद हम पढ़ाए थे सिंगल लाइन डायग्राम। चलो हम सिंगल लाइन डायग्राम भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में ना क्या किया जाता है कि कुछ भी हमको यहाँ अलग से सर्किट नहीं दिखाना है, हम एक ही सर्किट में दिखाएंगे कि कितना वायर चल रहा है। तो देखो, हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया मेरा डीबी,
डीबी में दो सर्किट है तो कितना फेज और कितना न्यूट्रल निकलेगा? 2 है सर। 2 निकलेगा। हम क्या बोले, एक 4 सर्किट सर। जब एक सर्किट के लिए 2 होगा, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, तो 2 सर्किट के लिए 4 हो जाएगा। तो जी यहाँ सर। हम क्या करेंगे, 4 दे देंगे अभी। और हम वायरिंग डायग्राम में ये वाला सिंगल लाइन, चलो सिंगल लाइन डायग्राम के पहले हम लोग वायरिंग ही पढ़ लेते, देख लेते हैं वायरिंग डायग्राम, तो वो हम लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम से पहले हम लोग एक्चुअल वायरिंग डायग्राम ही देख लेते हैं, जो हमारे लिए और आसान होगा समझने में। ठीक है, तो आ जाओ, इसके बाद देखना कैसे होगा सिंगल लाइन डायग्राम। ये मेरा वायरिंग डायग्राम एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल जो हम वायर को रन करवाते हैं वो चीज दिखाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हम बना दिए एक, चलो डीबी बना दिए। डीबी क्या होता है, डीबी हम जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हम यहाँ लिख दे रहे हैं डीबी, हम आगे लिखेंगे ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। ठीक है, जो हमारा मेन सप्लाई आता है, फेज और न्यूट्रल जो आता है घर के लिए, सिंगल फेज है, मान लो तुम्हारा लाइट लोड है, तो एक फेज एक न्यूट्रल जो पोल से आएगा, एनर्जी मीटर में कनेक्ट होगा, एनर्जी मीटर के बाद वो फ्यूज से होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमारा डिफरेंट सर्किट निकलेगा, जो सर्किट निकलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को उसको सब सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ स्विच बना देते, कितना अप्लायंसेज है हमारे पास, एक बल्ब एक फैन, यही लगा हुआ है ना। यस सर। यस जी सर। सर। तो आ जाओ हम यहाँ पे एक बल्ब बनाते हैं, एक बल्ब बनाते हैं और एक फैन बनाते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलो कलर नो चेंज सर। करके नो सर। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मेरा एक फेज निकलेगा। ठीक, वो वर्टिकल चला, फिर इसको हॉरिजेंटल चलाइए, फिर इसको लाइए यहाँ पे, इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया। ठीक है, फेज वायर जो चला यहाँ खत्म। अब जो स्विच का फेज है इसको वर्टिकल ले जाओ, एक बल्ब को कनेक्ट करो, दूसरा जंपर से होते हुए दूसरे बल्ब में कनेक्ट, तीसरा यहाँ पे एक रेगुलेटर लगता है या नहीं लगता है? यस सर इसका सर। काम क्या होता है सर, किसका? जो रेबरेटर का? फैन को स्पीड कम ज्यादा किससे करते हो? जी सर आप समझ गए। मेरा ठीक घर है, में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सर। तो उसको लगा लो। तुम घर में स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे देखो एक सर्किट का ये मेरा फेज न्यूट्रल निकला, न्यूट्रल को क्या हम स्विच बोर्ड में ले जाएंगे? नो सर। नहीं ले जाएंगे, तो इसको डायरेक्ट। कहाँ ले जाएंगे? चलो हम लूपिंग करते हुए कनेक्शन कर रहे हैं, ये मेरा लूपिंग कनेक्शन है, यहाँ पे गया, फिर वर्टिकल, फिर यहाँ आया, फिर ये क्या बल्ब में गया, वापस आते हुए यहाँ पे जो आके फैन पे कनेक्ट। हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? यहाँ सर हम लोग जॉइंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, हम क्या बोले, हम लूपिंग करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जी हम सर। लोग यहाँ अब नाम दे देंगे L1 L2, हर जगह नाम देना है। अब देखो पहला स्विच मेरा किससे कनेक्टेड है, तो L1 में, दूसरा L2 से, तीसरा मेरा फैन कनेक्टेड है, ये भी मार्क करके रखो अगर तुमको याद रखना है तो। ठीक है, अब मेरा जो दूसरा सर्किट है, दूसरा सर्किट क्या है, मेरा पावर सर्किट है ना। पावर सर्किट के लिए फिर एक हमको फेज और न्यूट्रल निकालना है, तो चलो हम पावर सर्किट बना देते हैं। पावर सर्किट में देखते हो एक स्विच होता है और एक इस तरीके का सॉकेट होता है, देखे हो नहीं देखे हो? हाँ सर। यस देखे सर। सर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आ रहा है, देखो एक वायर को ऐसे निकालना है, इसको जो 3 पिन का लो जो राइट साइड है उसको कनेक्ट कर देना, फेज को। क्लियर है? जी और सर। देखो यहाँ से अब हम कलर फिर चेंज करके बना रहे हैं कि हम लोग जब इसको बाद में देखेंगे तो हमको याद रहे। ठीक है, यहाँ से देखो एक मेरा फेज निकलेगा, ये फेज दौड़ते हुए कहाँ तक जाएगा, इस वायर में फेज स्विच में कनेक्ट हुआ। हम क्या बोले, हमेशा हमको फेज को कनेक्ट करना है, तो फेज हमेशा स्विच में जाएगा। क्लियर है? न्यूट्रल के लिए चलो जी हम सर। फिर से ब्लैक कलर ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अलग से लाइन खींचे तो ये समझ जाना कि दूसरा पार्ट है सर्किट का न्यूट्रल, ये कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, आके इस पे हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर हम इसको स्विच को यहाँ से ऑन करते हैं, स्विच को, ऑटोमेटिक ये मेरा चार्ज होगा, ये न्यूट्रल है, सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, हमारा काम करेगा। तीसरा जो ऊपर लगा हुआ है वो क्या, उसको भी किससे कनेक्ट करेंगे, बोलो? अर्थिंग सर। अर्थिंग से, तो अर्थिंग को भी हमारा जो बॉडी अर्थ होगा सबको हम डॉटेड डॉटेड लाइन से कर दे रहे हैं। अर्थिंग क्या है आगे हम लोग कैसे करना है पूरा देखेंगे, अभी सिर्फ सर्किट समझिए, ठीक? तो ये मेरा एक्चुअल वायरिंग डायग्राम हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। अब एक चीज हमको बताओ, जो हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे थे, तो अब हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है? इस फिगर को याद रखते हुए, ये हमारा वायरिंग डायग्राम है। अब हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन वायरिंग बनाते हैं, ठीक? अब देखो कितने आसानी से सिंगल लाइन वायरिंग बनेगा। ये मेरा डीबी, डीबी से कितना न्यूट्रल, इसको अर्थिंग छोड़ देना, अर्थिंग छोड़ के कितना वायर निकल रहा है? सर अर्थिंग क्यों लेते हैं सर? 4 अर्थिंग हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, अभी पहले जो पूछ रहे हैं उसको देख लो। जो 4 बॉडी में करंट होगा उसको ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग का हम डिटेल बताएंगे, अभी वो आने दो टॉपिक पे, ठीक है? यहाँ डीबी, डीबी से कितना वायर निकला है? 4 सर। 4 वायर निकला है। आ जाइए, इसको हम यहाँ पे 4 अगर लिख दें, बताएं तो उस दिन कैसे 4 लिखेंगे, मतलब यहाँ 4 वायर रन कर रहा है। यहाँ तक आगे आ जाओ, स्विच बोर्ड में कितना वायर जा रहा है? 2 वायर जा रहा है स्विच बोर्ड में। 4 सर। 1 2 3 4 वायर रन कर रहा है, 4 वायर रन कर रहा है ना। अब देखो स्विच बोर्ड से जो मेरा आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ ये कितना वायर रन कर रहा है इस जगह पे? 1 2 3 4 5 6, 6 वायर रन कर रहा है, नहीं कर रहा है? जी सर। ठीक, तो हम इसको 6 वायर रन कर रहा है, तो ये फैन तक जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ तक हम 6 वायर लिख दिए, ठीक? अब एक चीज देखो, यहाँ जो लैंप में कितना वायर रन कर रहा है? 1 2 3 वायर रन कर रहा है, नहीं कर रहा है? Yes, sir. तो L1 बना के इसको कनेक्ट करिए, इसमें 3 लिखिए, फिर L2 में देखो 1 2 3 वायर कर रहा है, तो यहाँ से L2 को कनेक्ट करो, इसको भी 3 वायर करो। ये जो मेरा, अब यहाँ पे जो मेरा एक पावर पॉइंट है, कितना वायर जा रहा है पावर पॉइंट तक? तो 1 और 2 वायर यहाँ तक, तो यहाँ से 2 लाइन भी खींच सकते हैं, या इसको ऐसे करके 2 में भी दिखा सकते हैं, ठीक है? ये 6 वायर जो यहाँ पे मेरा 6 वायर रन कर रहा है, इसमें ये 2 वायर पावर पॉइंट का भी है, ठीक है? पावर पॉइंट का भी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे दिखा दी। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है। क्लियर हो गया सिंगल लाइन डायग्राम वायरिंग डायग्राम से? दिक्कत है किसी को यहाँ? सर पावर पॉइंट बता दीजिए सर, हमको नहीं पता है। क्या पावर PowerPoint पॉइंट बता दें? पावर पॉइंट का सर क्या काम रहता है? पावर पॉइंट का है, जैसे तुम्हारा ज्यादा लोड होगा, तुमको हीटर घर में जलाना है तो हीटर के लिए यूज करोगे, घर में मिक्सी चलाना है मिक्सी चलाओगे, गीजर यूज करना है गीजर करोगे, रूम हीटर चलाना है रूम हीटर चलाओगे, क्योंकि ये ज्यादा लोड होता है, इसका वाटेज ज्यादा होता है। तो पावर पॉइंट में जो वायरिंग करेंगे हम लोग थोड़ा हेवी वायर से करेंगे, ठीक है? अगर वही वायर हम लोग इसमें यूज करेंगे लाइट और फैन लोड में, तो वहां पे उसका उतना हमको करंट कैरिंग कैपेसिटी का जरूरत नहीं, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइट और फैन के लिए उसके लोड के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग उसका वायर सिलेक्शन करते हैं। तो ये चीज अभी आएगा आगे, धीरे धीरे एक एक चीज समझाएंगे। तो अभी जितना है हम लोग पहले सीक्वेंस में चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? जी अब सर। समझ में आ गया पावर पॉइंट क्यों यूज किया जा रहा है? जी ठीक, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये जो हम पढ़े हैं अभी तक देखें, इसको हम शेयर कर देंगे, इसको देख लेना। कहीं किसी तरीके का भी दिक्कत होगा तो इसको बोलना, इसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे कि कैसे